हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है सप्तमः पाठ है। पाठ 7 संकल्प सिद्धिदायक है। संकल्प सिद्धिदायक है, सिद्धिदायक होता है। संकल्प जो हम दृढ़ निश्चय करते हैं कि हमें ये काम करना ही है। किसी भी काम को करने का जब हम बीड़ा उठाते हैं और ये दृढ़ निश्चय कर लें ये काम हमें करना ही है, वो होता है संकल्प। और संकल्प जो होता है वो सिद्धिदायक होता है, यानी हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती ही है। अगर तुम अपने मन में संकल्प कर लो कि हमें फर्स्ट आना ही है क्लास में। अब बच्चों के लेवल में संकल्प क्या है? अभी आपका उद्देश्य क्या है? पढ़ना और एक अच्छा नागरिक बनना। तो अगर आपने संकल्प ले लिया कि मुझे पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक बनना है तो आप इसमें ज़रूर सफल होंगे। लेकिन किसी भी कार्य में सफल होने के लिए उसका दृढ़ निश्चय करना बहुत ज़रूरी है और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इस लेसन में धातु प्रयोग किया गया है। इन धातु होती है क्रिया। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये आपने पढ़ा था पहले भी, ग्रामर में बताया है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, यानी जो मेन वर्ब होती है उसे धातु कहते हैं। ठीक है। इस लेसन में पार्वती और शिव जी की कहानी है कि पार्वती कैसे शिव को अपने पति के रूप में चाहती है और उसको प्राप्त करने के लिए वो किस तरह कठिन तपस्या करती है। और उनकी तपस्या को देखकर शिव जी उनकी तपस्या पूरी होने पर उनके सामने आते हैं और शिव जी की खुद एक ब्रह्मचारी के रूप में आकर शिव जी की बुराई करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। तो पार्वती उन्हीं को कहती है कि शिव जी की जो निंदा करता है वो भी पाप का भागी होता है, जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। और तुम शिव जी के असली रूप को, वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। और कहकर वो वहाँ से चलने लगती है। तभी शिव जी अपने वास्तविक स्वरूप में आकर उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाते। कहते कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया और तुमने अपना संकल्प पूरा किया। तो ये सारा इसमें बताया गया। पार्वती कौन थी? पार्वती हिमालय और मैना की पुत्री थी। जब वो सती के रूप में पैदा हुई थी तब वो राजा दक्ष की पुत्री थी, और जब पार्वती के रूप में जब उसने जन्म लिया था तब वो हिमालय और मैना की पुत्री थी। ठीक है, देखिए। पार्वती शिवम पति रूपेण एवांछत। पार्वती शिवम शिव जी को पति रूपेण, पति के रूप में, एवांछत चाहती थी। पार्वती शिव जी को पति के रूप में चाहती थी। एतद अर्थम, एतद धन अर्थम, एतद इस अर्थम लिए, इसलिए सा वह तपस्याम तपस्या कर्तुम करने के इच्छत चाहती, इसलिए वह तपस्या करना चाहती है। सा वह स्वकीयम अपने मनोरथम, मन की इच्छा को, मात्रे माता से निवेदियत निवेदन किया, इसलिए उसने अपने मन की इच्छा को माता से निवेदन किया। यानी अपने मन में जो इच्छा थी कि मैं शिव जी को पार्वती अपनी माँ से कहती है कि मैं शिव जी को पति के रूप में चाहती हूँ। तत्श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, श्रुधन कत्वा, श्रु धातु है और कत्वा प्रत्यय। माता मैना चिंताकुला, चिंता से व्याकुल, अभवत हो जाती है। ऐसा सुनकर माता मैना चिंता से व्याकुल हो जाती है। मैना, मैना कौन है? पार्वती की माता। वत्से, हे पुत्री, मनीषिता देवता ग्रहे एव संति। मनीषिता इच्छित, देवता देवता, ग्रहे घर में, एव ही संति हैं, इच्छित देवता घर में ही हैं। यानी कि जिसे तुम चाहती हो, कि शिव को तुम चाहती हो, वो आपके घर में ही है। कहते हैं ना भगवान घर में ही निवास करता है, आपके मन में निवास करता है। ये कहा सुनिए कि हृदय में भगवान का निवास होता है। तो उनकी माँ भी कहती है पार्वती की कि इच्छित देवता, यानी जिसकी तुम इच्छा कर रही हो शिव की, वो घर में ही है।
तपे कठिनम भवति, तपे तपस्या कठिनम कठिन भवति होती है, तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तव तुम्हारा शरीरम शरीर सुकोमलम कोमल वर्तते है, तुम्हारा शरीर कोमल है। ग्रहे एव बस, ग्रहे घर में, एव ही बस रहो, घर में ही रहो। अत्रेव यहीं, अत्र धन एव, अत्र धन एव, अत्र यानी यहाँ, एव ही यहीं। तव अभिलाषय, तव मीन्स तुम्हारी, अभिलाषय इच्छा, अभिलाषा चाह, इच्छा चाहत एक ही चीज़ है। सफल है, सफल भविष्यति होगी, यहीं तुम्हारी इच्छा सफल होगी। तो उसकी माँ नैना कहती है कि तपस्या का मार्ग बहुत कठिन है, तुम बहुत कोमल हो, कमजोर, मतलब बहुत ही नाजुक हो, और तुम घर में ही रहो, तुम्हारी इच्छा यहीं पूरी हो जाएगी। पार्वती कहती, अम्ब हे माता, तादृश उस प्रकार की, अभिलाषे इच्छा, तू तो तपसा तपस्या से एव ही पूर्ण भविष्यति होगी। हे माता, उसके जैसी अभिलाषा तो, या उस प्रकार की अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी, अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्स्यामि, तादृशम उनके जैसा, पतिम पति, कथम कैसे, प्राप्स्यामि प्राप्त करूँगी, अन्यथा उनके जैसा पति कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तपे एव चरिष्यामि इति मम संकल्प है, अहम मैं, तपे तपस्या, एव ही, चरिष्यामि करूँगी, इति यही या ऐसा, मम मेरा, संकल्प है दृढ़ निश्चय, संकल्प है, मैं तपस्या ही करूँगी, यही मेरा दृढ़ संकल्प है या दृढ़ निश्चय है। पुत्री हे पुत्री, त्वमेव तुम ही, त्वम धन एव, त्वम यानी तुम, एव ही मैं, मेरी जीवन अभिलाष है, जीवन की इच्छा, तुम ही मेरी जीवन की इच्छा हो। माता के लिए, माता पिता के लिए संतान ही उनके जीने की इच्छा होती है, उन्हीं के लिए सब कुछ किया जाता है। तो उसकी माँ कहती है कि हे पुत्री, तुम ही मेरे जीवन की इच्छा हो। पार्वती कहती है, सत्यम सत्य है, सही है, सत्य है, परम मम मने लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, परम परंतु, मम मेरा, मने मन, लक्ष्यम लक्ष्य को, प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए, आकुलितम व्याकुल, वर्तते है। पार्वती कहती है ये सत्य है, परंतु मेरा मन लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि, सिद्धिम सफलता, प्राप्य प्राप्त करके, पुनः फिर से, तवेव तुम्हारी ही, तव धन एव, तव धन एव, तवेव तुम्हारी ही, शरणम शरण में, आगमिष्यामि आऊँगी, सिद्धि प्राप्त करके यानी सफलता प्राप्त करके फिर से तुम्हारी शरण में आऊँगी। अधेव आज ही, विजया विजया के, विजया उसकी एक सहेली का नाम है, सखी का, विजया, तो विजया विजया के, साकम साथ, ये मैंने आपको बताया था, साकम सहन सार्धम, ये तीनों एक ही वर्ड है, तीनों का अर्थ होता है के साथ। गौरी शिखरम, गौरी शिखर एक पर्वत का नाम है। गच्छामी जाती हूँ, आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती हूँ। ततः ऐसा, इसके बाद, ततः इसके बाद, पार्वती निष्क्रांति निकल जाती है, इसके बाद पार्वती निकल जाती है यानी कि वहाँ से चली जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा स तपे एव तपती, इसमें पार्वती मनसा मन से, वचसा वचन से, कर्मणा कर्म से, च ओ तपे तपस्या, एव मीन्स ही, तपती, इसमें तपस्या ही तपस्या करती है। पार्वती तन मन और कर्म, तन मन यानी मन, वचन और कर्म से तपस्या करती थी,
तपती इसमें तपस्या करती थी। ये बताया था कि इसमें अगर किसी भी लट लकार की धातु के साथ आता है तो उसका अर्थ लंग लकार में यानी भूतकाल में बदल जाता है। तपती यानी तपस्या करती है और तपती इसमें तपस्या करती थी। कदाचित कभी, रात्रौ रात्रि में, स्थंडिले नंगी भूमि। स्थंडिले नंगी भूमि का मतलब ज़मीन पर कुछ भी बिछोना, बिछाए बिना, यानी खाली ज़मीन पर सोना। कदाचित और कभी कभी, शिलायाम, शिलायाम होती है पत्थर की जो शिला होती है। स्वैपिति इसमें सोती थी। कभी रात्रि में नंगी भूमि पर और कभी शिला पर सोती थी। यानी बिछाने के लिए वो घास फूस का भी प्रयोग नहीं करती थी। वैसे आपने देखा जैसे राम वनवास गए तो तुमने देखा होगा उसमें टीवी वगैरह में कि घास फूस का बिस्तर बनाकर वो लोग सोते थे, लेकिन वो कभी घास फूस का भी नहीं, खाली ज़मीन पर या तो सो जाती थी और या फिर कभी कभी जो पत्थर की बड़ी बड़ी शिला चट्टान टाइप में होती है उन पर सो जाती थी। एक बार विजया एवदत बोली। एक दिन विजया बोली। विजया कौन थी? उसकी सहेली। सखी, हे सखी, तपे प्रभावात हिंसक पशुओं अपि तव सखाए जाता। तपे प्रभावात, तपस्या के प्रभाव से, हिंसक पशुए धन अपि, पशुए धन अपि दो सन, हिंसक पशु यानी अपि मीन्स भी, तव तुम्हारे सखाए मित्र जाता हो गए हैं। हे सखी, तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए। हिंसक पशु जो शेर, चीते, बाघ और भी कई जानवर जो जंगल में मिलते हैं वो सारे भी तुम्हारे मित्र बन गए। पंचांगनी व्रतम अपि त्वम एतपे। पंचांगनी व्रत भी तुमने, पंचांगनी व्रत के साथ भी तुमने तपस्या की। पंचांगनी व्रत क्या चीज़ है? पंच अग्नि, पंचांगनी यानी पांचों तरफ अग्नि। यानी पार्वती ने एक बार ऐसी तपस्या भी की है उसी टाइम में कि चारों तरफ उसके आग जल रही थी, बीच में पार्वती बैठी हुई थी। ये तो चार तरफ हुआ, पांचवी आग कहाँ से प्रज्वली थी? ऊपर सूर्य का जो तेज था, प्रचंड धूप थी, गर्मी थी, उसे पंचांगनी व्रत कहा कि चारों तरफ आग जल रही थी और ऊपर से सूरज की प्रचंड ज्वाला थी, प्रचंड धूप थी, वो भी एक आग का काम कर रही थी। ये है पंचांगनी व्रत। तो उसके साथ भी तुमने तपस्या की। पुनरपि फिर भी, तव तुम्हारी, इसमें देखो दो वर्ड है, पुनः धन अपि, पुनरपि फिर भी, तव तुम्हारी अभिलाषे इच्छा न नहीं पूर्ण अभवत हुई, परंतु फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। आई विजय, अरे विजया, किम ने जानसी, क्या तुम नहीं जानती हो? मनस्वी, कदापि कभी भी, धैर्यम धैर्य न नहीं परित्यजति छोड़ते। अरे विजया, क्या तुम नहीं जानती हो कि मनस्वी कभी भी अपना धैर्य नहीं छोड़ते, कि धैर्यवान लोग जो होते हैं कभी भी अपना धैर्य नहीं त्यागते, मनस्वी लोग। अपि च मनोरथानाम आगति नास्ति। अपि क्या, च और, मनोरथानाम मन की इच्छाओं की, अगति गतिहीनता, नास्ति नहीं। क्या तुम नहीं जानती हो कि मनस्वी लोग धैर्य नहीं त्यागते? क्योंकि जो मन की इच्छाएं होती हैं वो कभी रुकती नहीं है, गतिहीनता नहीं होती। मन की इच्छाओं की कभी गतिहीनता नहीं होती, अर्थात मन की जो इच्छाएं होती हैं, मनोरथ जो होते हैं, वो कभी रुकते नहीं हैं, मन की इच्छाएं बढ़ती रहती है। आज हम आशा करें, आज अगर हम पढ़ने में अच्छे नहीं, हम सोचेंगे चलो 20 में से 10 नंबर आ जाए, बस मैं पास हो जाऊँ इतना। फिर हम सोचेंगे नहीं 12 तो आने चाहिए, नहीं 15 तो आने ही चाहिए, नहीं इस थोड़ी सी और आनी चाहिए, फर्स्ट तो आना ही चाहिए। धीरे धीरे मन की इच्छाएं बढ़ती जाती है। आज तुम्हें अगर रोटी सब्जी मिल रही है तो तुम कहोगे नहीं आज रोटी सब्जी नहीं, आज तो कुछ अच्छा सा मिलना चाहिए, वही चीज़ आ जाती है। तो मन की जो इच्छा है उनकी गति कभी नहीं रुकती, वो आती रहती है मन में। अब विजया कहती है, त्वम वेदम अधितवती, तुमने वेद को पढ़ा है, अधितवती पढ़ा है, यज्ञम यज्ञ,
संपादितवती संपन्न किया है, यज्ञ को संपन्न किया है। तपे कारणात तप के कारण से जगती संसार में तब तुम प्रसिद्ध हो गई। तपस्या के कारण संसार में तुम प्रसिद्ध हो गई। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता प्रसिद्ध हो गई। अपर्णा के नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई। अपर्णा नाम क्यों दिया गया? पार्वती ने जब तपस्या की तो एक समय उन्होंने यहाँ तक कि पर्ण होता है पत्ता, पर्ण क्या होता है? पत्ता। तो उन्होंने बिना पत्ते के रही, यानी एक पत्ता तक नहीं खाया, फल फूल खाना तो दूर की बात है। तो इसलिए उसका नाम अपर्णा रखा गया। अपर्णा के नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई। पुनरपि फिर भी तपस्या का फल नेव नय धन एव नहीं दृश्यते दिखाई पड़ रहा है, परंतु यह फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब पार्वती कहती है, आई आतुर हृदय, हे व्याकुल हृदय वाली, कथम तुम चिंतिता, कथम क्यों तुम चिंतिता, चिंतित हो गई, तुम क्यों चिंता कर रही हो, तुम क्यों चिंतित हो? नेपथ्य पीछे से, आई भो अरे अहम मैं आश्रम वटु ब्रह्मचारी हूँ, अरे मैं ब्रह्मचारी हूँ। जलम वाछामी, जलम पानी, वांछामी चाहता हूँ, पानी चाहता हूँ, यानी पानी पीना चाहता हूँ। संभ्रमम कुछ भ्रमित होकर, यानी एकदम घबराहट के साथ, जैसे पूछते हैं ना, वो घबराहट के साथ। विजया, हे विजया, पश्य देखो, कोपी कोई, वटु ब्रह्मचारी, आगतो अस्ति, आगतो इसमें दो वर्ड है, देखो, आगते धन अस्ति, आगते आया अस्ति है। हे विजया देखो, कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया झटिति शीघ्रता से, अगच्छत गई, सहसा धन एव, सहसा अचानक एव ही, वटु रूपधारी ब्रह्मचारी रूप धारण किए, शिव तत्र वहाँ प्रवेश किया। विजया जल्दी से गई, अचानक ही ब्रह्मचारी रूप धारण किए शिव ने वहाँ प्रवेश किया। विजया, अब विजया बोली, वटो हे ब्रह्मचारी, स्वागतम तय, तुम्हारा स्वागत है। उपविष्टु भवान, उपविष्टु बैठो, भवान आप बैठो। इयम में सखी पार्वती, इयम यह, मैं मेरी, सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम शिव को प्राप्त करने के लिए, अत्र यहाँ, तपे करोति तपस्या कर रही है। शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। वटु यानी ब्रह्मचारी रूप धारण करे कौन आया? वटु कौन है यहाँ? शिव। अब ब्रह्मचारी रूप में शिव कहते हैं, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजा उपकरणम, पूजा धन उपकरणम, गुण संधि हो रही है, पूजा के उपकरण, पूजा की सामग्री वर्तते है, स्नानार्थम, स्नान के लिए, जलम जल, सुलभम आसानी से प्राप्त होना, लभ मीन्स होता है प्राप्त होना, और सुलभ आसानी से प्राप्त होना, लभ धातु यानी प्राप्त होना, और सुलभ आसानी से प्राप्त होना। भोजनार्थम भोजन के लिए, फलम फल वर्तते है, हे तपस्विनी, क्या तप के लिए पूजा की सामग्री है? स्नान के लिए जल आसानी से प्राप्त हो जाता है, खाने के लिए फल मिलते हैं। तुम तू तो जानासी जानती हो, एव ही शरीरम अधम, शरीर ही, खलु निश्चित रूप से, धर्मम साधनम, धर्म का साधन है, यानी प्रमुख साधन,
तुम तो जानती हो शरीर ही धर्म का सबसे प्रमुख साधन है। वो कहावत आपने सुनी है, भूखे भजन ना होए गोपाला, यानी जब पेट में कुछ होगा ही नहीं तो भजन भी नहीं होते। तो वही चीज़ शिव जी पर कह रहे हैं पार्वती से कि तुम तो जानती हो कि शरीर ही धर्म का सबसे प्रमुख साधन है, क्योंकि जब तक पेट खाली होगा तो ध्यान वहीं रहेगा भूख की तरफ, भजन भी नहीं होंगे, तो तुम तपस्या कैसे करो। पार्वती तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप बैठी रहती। हे तपस्विनी किमर्थम तपे तपसी, सिवाय किमर्थम किस लिए, तपे तप तपस्या तपसी कर रही हो, आप किसके लिए तप कर रही हो, सिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्ठति, तुष्णिम चुपचाप, पार्वती फिर भी चुपचाप बैठी रहती है। आकुली भुए, व्याकुल होकर, अब वो विजय बोलती है व्याकुल होकर, आम हाँ, तस्मै एव तपे तपती, तस्मै उसके लिए, एव ही, तपे तपस्या तपती कर रही है, हाँ उन्हीं के लिए तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिवे सहसे उच्चई उपहस्ती, सहसे सहसा धन एव, अचानक ही, उच्चई जोर से, उपहस्ती उपहास करते हैं, यानी बहुत जोर से, मजाक में हंसना जो होता है ना किसी की मजाक, वो से कहते हैं उपहास करना, मजाक में हंसना, बहुत जोर से हंसना, किसी की मजाक करना। ब्रह्मचारी रूप धारण किए शिव अचानक बहुत जोर से हंसते हैं। अरे पार्वती सत्यमेव एत्वं शिवम पतिमिच्छसि, सत्यम धन एव, सच में ही, तुम शिवम शिव को पति के रूप में इच्छसी चाहती हो। अरे पार्वती सच में ही क्या तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहसन, हंसते हुए। नामना शिवे अन्यथा ऐशिवे, नामना नाम से शिवे शिव है, अन्यथा ऐशिव, अन्यथा ऐशिव है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, मंगलकारी। तो क्या कहता है ब्रह्मचारी के रूप में शिव जी क्या कहते हैं कि नाम से ही शिव है, नाम से ही मंगलकारी है वो, अन्यथा वो अमंगल मंगल है उसके साथ। शमशाने वस्ती, शमशान में रहता है। यस्य त्रीणी नेत्राणि व्याघ्र चर्मे अंगरागे चिताभस्मे परिजनाश्च भूतगणा, किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि। शमशाने बस्ती, शमशान में रहता है। यस्य जिसके, त्रीणी नेत्राणि तीन नेत्र हैं, वसनम कपड़े, व्याघ्र चर्मे बाघ की चमड़ी, बाघ की चमड़ी के वस्त्र हैं। चिता भस्म यानी चिता की जो राख होती है। परिजनाश्च, च परिजना धन च, परिजन यानी परिवार के लोग, परिवार मित्रगण या मित्रों की टोली। च मीन्स और, भूतगणा, भूतगण यानी भूतों की टोली, बहुत सारे भूत होते हैं उनको कहते हैं भूतगण। किम क्या, तमेव उस ही, तम धन एव उस ही, शिवम शिव को, पतिम पति के रूप में, इच्छसी चाहती हो। क्या कहता है कि नाम से ही शिव है अन्यथा अशिव है, यानी नाम से ही मंगल है अन्यथा वो अमंगल है। शमशान में रहता है, इसके तीन नेत्र हैं, बाघ की जो चमड़ी है उसके वस्त्र हैं, और चिता की जो राख है वो अंगलेप है। जैसे हम बॉडी लोशन वगैरह लगाते हैं सभी लोग, तो वो क्या लगाता है अपनी शरीर पर किसकी, चिता की भस्म को लगाता है। और जो भूतों की टोली है वो उसके परिवारगण है या मित्रगण है। क्या उस ही शिव को तुम पति के रूप में चाहती हो। क्रुद्धा सती, अब पार्वती को गुस्सा आ जाता है। क्रुद्धा सती क्रोधित होते हुए, अरे वाचाल अप्सर जगती न को अपि शिव से यथार्थम स्वरूपम जानती, यथा त्वमसि तथैव वदसि। अरे वाचाल, अरे बड़बोले, वाचाल कहते बड़ बोले को, अप्सर दूर हटो, जगती संसार में, न नहीं, कोपी कोई भी, शिव से शिव के, यथार्थम वास्तविक, स्वरूपम स्वरूप को, जानती जानता है, यथा जैसे, त्वम असि तुम हो, तथैव वैसा ही, वदसी बोल रहे हो। अब क्रोधित होकर सती कहती है
अरे बड़बोले दूर हटो। संसार में कोई भी शिव के यथार्थ यानी वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। तुम जैसे हो वैसा ही बोल रहे हो, यानी तुम जैसे हो वैसा तुम कह रहे हो। तुम शायद ऐसे ही हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि शिव अमंगलकारी है, उसमें बहुत कमियां हैं। विजया प्रतिम, विजया के साथ, विजया की ओर देखकर कहती है, सखी हे सखी चल चलो। ये निंदाम करोति स तु पाप भाग भवती एव ये शृणोति सो अपि पाप भाग भवती। हे सखी चलो, ये जो निंदाम निंदा को यानी बुराई करोति करता है, स वह तू तो पाप भाग पाप का भागी भवती होता है, एव ही ये जो शृणोति सुनता है, सो अपि स धन अपि वह भी, स धन अपि, स मीन्स वह अपि भी, विसर्ग संधि है इसमें, विसर्ग की उत्व संधि। पाप भाग पाप का भागी भवती होता है। विजया की ओर देखकर कहती है, हे सखी चलो, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गतिया निष्क्रांति, पार्वती द्रुत गतिया, द्रुत यानी जल्दी, गतिया गति से, तेज गति से, निष्क्रांति निकल जाती, पार्वती तीव्र गति से या तेज गति से निकल जाती है। तदेव पृष्ठते वटो रूपम परित्यज्य शिवम शिवे तस्या हस्तम गृहाति। तदेव तभी पृष्ठते पीछे से, वटो ब्रह्मचारी का, रूपम रूप, परित्यज्य त्याग करके छोड़ करके, शिवम शिवे शिव, तस्या उसका, हस्तम हाथ, गृहाति पकड़ लेता है। तभी पीछे से ब्रह्मचारी रूप को त्याग कर शिव जी उसका हाथ पकड़ लेती है। पार्वती लज्जया कंप्यते, पार्वती लज्जया लज्जा से, शर्म से, कंपते कांप जाती है, पार्वती लज्जा से कांप जाती है। अब शिव है, अब शिव देखो यहाँ शिव आ गया, क्योंकि उसने ब्रह्मचारी का रूप धारण किया हुआ था, वो उसने छोड़ दिया वटु का, और अब शिव जी के रूप में आ गए। तो शिव कहते हैं, पार्वती हे पार्वती, प्रीतो अस्मि प्रीते धन अस्मि, इसमें भी उत्व संधि हो रही है। प्रीते धन अस्मि, प्रीते यानी प्रेम से, अस्मि हूँ, तव तुम्हारे, सॉरी प्रीते यानी प्रसन्न, अस्मि हूँ तव तुम्हारे, संकल्पेन संकल्प से। हे पार्वती तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। अध प्रभृति, अध मीन्स आज से, अध प्रभृति आज से, अहम मैं तव तुम्हारा, तपो भी तपस्या से, क्रीत दासो अस्मि, क्रीत मीन्स खरीदा हुआ, दास है दास, अस्मि हूँ, क्रीत होता है खरीदा हुआ, दास है दास या सेवक, अस्मि हूँ। आज से मैं तुम्हारा खरीदा, तपस्या से खरीदा हुआ दास हूँ, यानी तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया। विंतानना पार्वती भी हंसती, विंतानना नीचे की ओर मुँह करके, पार्वती पार्वती भी हंसती, मंद मंद मुस्काती, नीचे की ओर मुँह करके पार्वती मंद मंद मुस्काती है। तो यानी कि पार्वती ने अपनी तपस्या से शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त कर लिया। इसके बाद इसकी वर्ड मीनिंग आपको अपनी बुक में से करनी है, ठीक है। फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन है इसका, एक पदेन उत्तरत यानी एक वन वर्ड आंसर लिखने। तपे प्रभावात के सखाए जाता, तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र हो गए, हिंसक पशु, हिंसक पशु। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत, पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई, गौरी शिखरम, गौरी शिखर। के शमशाने वस्ती, शमशान में कौन रहता है, शिव, शिव जी। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिव जी की निंदा को सुनकर, शिव जी की बुराई सुनकर किसको गुस्सा आ गया, पार्वती। वटु रूपेण तपोवनम कै प्रविशत, ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में किसने प्रवेश किया, शिव जी। कै का कम काम प्रति कथ्यति, किसने किससे कहा,
ये आपने हु सेड टू हुम पढ़ा है ना इंग्लिश में, और हिंदी में किसने कहा किससे कहा, तो वही है कि किसने कहा किससे। ये पुल्लिंग के वर्ड होते कै का और कम काम, कै यानी पुल्लिंग का है, कम भी पुल्लिंग का है, और का स्त्रीलिंग का, काम भी स्त्रीलिंग का। ये प्रथमा विभक्ति होती है, ये होती है द्वितीय विभक्ति। ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति है, ये द्वितीय है। ऐसे ही ये प्रथमा है, ये द्वितीय, ये पुल्लिंग के वर्ड है, ये और ये दोनों स्त्रीलिंग के वर्ड है। ठीक है, वत्से तपे कठिनम भवति, वत्स पुत्री तपस्या कठिन है, किसने कहा था, पार्वती की माँ ने, यानी मैना ने किससे कहा, पार्वती से। तो हम मैना तो लिखेंगे नहीं ना, माता लिखेंगे, माता ने पार्वती में। अहम तपय एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूँगी, ये किसने कहा था, पार्वती ने अपनी माँ से। तो पार्वती मातरम, द्वितीय विभक्ति आएगी मातरम। मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति, मनस्वी लोग कभी भी धैर्य नहीं त्यागते हैं, किसने कहा था, पार्वती ने विजया से, पार्वती विजयाम। अपर्णा इति नामना तुम प्रथिता, अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई, विजया पार्वती, विजया ने पार्वती से। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, ये किसने कहा था, शिव ने, किससे, पार्वती से, शिव है पार्वती में। शरीर माधम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का प्रमुख साधन है, ये किसने कहा, शिव ने पार्वती से कहा। अहम तव क्रीत दासो अस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ, ये भी शिव ने पार्वती से कहा। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत्, क्रोधित होकर पार्वती ने क्या कहा, पार्वती क्रुद्धा सती अवदत् अरे वाचाल अप्सर न कोऽपि जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानति, कि संसार में कोई भी शिव जी के यथार्थ रूप को यानी वास्तविक रूप को नहीं जानता। कै पाप भाग भवती, पाप का भागी कौन होता है, यह निंदाम करोति स तु पाप भाग भवती, यह श्रृणोति स अपि पाप भाग भवती, कि जो बुराई को सुनता है वह तो पाप का भागी होता ही है, जो करता है वह भी होता। पार्वती किम कर तुम इच्छत, पार्वती क्या करना चाहती थी, तपस्याम, पार्वती तपस्याम कर तुम इच्छत। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर गई, विजया, पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति। नेक्स्ट है समानार्थक, माता, देखो शिलायाम यानी प्रस्तर है, शिला को पत्थर भी कहते हैं। पशुवे जंतुवे, पशु और जंतु। अम्बा माता। नेत्राणी नयनानी लोचनानी। तुष्णिम मौनम, तुष्णिम यानी चुप, मौन मीन्स चुप। और ये बस्ती इसमें ये अभी आपको मैंने बताया ये लट लकार का रूप होता है, इसके साथ अगर इसमें लग जाता है तो वो लंग लकार में बदल जाता है इसका रूप। तो लंग लकार के जो रूप होते हैं वो ऐसे होते हैं, अवसत अपठत इस तरह। तो ये आप कर लोगे, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, बैक एक्सरसाइज सारा आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।